कर्म का आचरण कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, जीवन में जो उचित और श्रेष्ठ हो केवल उसे ही ग्रहण कीजिए। आपको मेरा यही आदेश, संदेश और उपदेश है। उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय शिक्षार्थियों, आप हमेशा इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हो। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, कुलपति सुभाष चौधरी जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के सदस्य, शिक्षक, स्टाफ, अभिभावक, आज डिग्री हासिल कर रहे सभी स्नातक छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी बंधुओं, राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह तथा 111वें दीक्षांत समारोह के विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई विश्वविद्यालय के बाद राज्य का दूसरा सबसे पुराना यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इस यादगार अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार का तथा आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल कर रहे सभी स्नातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली छात्राओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। अधिक छात्राओं को स्वर्ण पदक और अन्य शीर्ष सम्मान जीतते देखकर मेरा दिल गर्व से भर जाता है। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के महान संत तुकोजी महाराज के नाम से सुशोभित और प्रख्यात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संत तुकोजी महाराज के ग्रामीण परिवर्तन के कार्यों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उन्हें राष्ट्र संत की उपाधि से सम्मानित किया था। आज के इस स्मरणीय अवसर पर मैं राष्ट्र संत तुकोजी महाराज की पुण्य स्मृति का अभिवादन करता हूं। नागपुर विश्वविद्यालय ने देश को शीर्ष न्यायविद, वकील, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत लोग दिए हैं। इस विख्यात विश्वविद्यालय ने देश को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व राष्ट्रपति जस्टिस हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबडे, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्य मंत्री तथा सांसद डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित उल्लास कसालकर, पूर्व मंत्री एनपीके सालवे, कवि सुरेश भट्ट, कवि ग्रेस जैसे कई दिग्गज दिए हैं। राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। मैं कामना और आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभाग महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्रों में रूपांतरित करेगा। आज महाराष्ट्र में 4-5 कॉलेजों को मिलाकर बने समूह विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर शैक्षणिक मानक और प्रशासन के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। एक समय था जब युवाओं के कैरियर के लिए विकल्प सीमित थे। आमतौर पर स्नातक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। आज हमारे देश में नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, सरकारी नौकरियां कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही है। एक और परिवर्तन आया है। परफॉर्मेंस का मूल्यांकन सालाना नहीं बल्कि महीने के और यहां तक कि केस टू केस किया जाता है। पहले हम इतने वर्षों तक जिस शिक्षा नीति का पालन करते थे वह मोटे रूप से ब्रिटिश शासकों द्वारा हमें अब नौकरी करने लायक ही बनाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के नेतृत्व की वजह से हमारे देश में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति की गई है जो उद्यमता, नवाचार, अनुसंधान, रचनात्मक सोच और महत्वपूर्ण चिंतन पर जोर देती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आगमन से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। विश्वविद्यालय के लिए यह उपयोगी होगा कि वह अपने छात्रों को एआई से उत्पन्न अवसरों और खतरों से अवगत कराएं। आज विश्व के अनेक देश कुशल मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भारत की ओर देख रहा है। जर्मन, इटली, जापान, इजराइल जैसे देश और उम्रदराज जनसंख्या वाले अन्य देश उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जैसा युवा देश इस अवसर पर आगे आएगा और कुशल मानव संसाधन की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज समय आ गया है जब पूरी दुनिया हमारा कार्यस्थल बने कि प्रत्येक युवा कम से कम विश्व की एक भाषा सीखे, अपने आप को केवल नागपुर, मुंबई या महाराष्ट्र तक ही सीमित न रखें। भारत के किसी भी राज्य और दुनिया के किसी भी छोर तक जाने के लिए तैयार होइए। एक समय था जब चीन, जापान, श्रीलंका से लेकर देशों से लोग भारत में अध्ययन करने आते थे। आज हम पूरी दुनिया के लिए उत्कृष्ट शिक्षक निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास जनशक्ति और प्रतिभा है। हमें शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में और अधिक छात्रों को आकर्षित करके विश्व के लिए अधिक शिक्षक तैयार करने चाहिए। भारत ने दुनिया को योग से परिचित कराया। 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने कैवल्य धाम योग संस्थान की शताब्दी का उद्घाटन किया। मेरा मानना है कि योग के प्रसार के साथ साथ भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक निर्माणकर्ता बनना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। पूर्व छात्र विश्वविद्यालय से अधिक सशक्त होते हैं। विश्वविद्यालय की प्रगति में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व छात्रों के अलावा हमें देश के महानतम उद्योगपतियों, गायकों, कलाकारों, व्यापारियों, नेताओं को विश्वविद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए और विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में उन्हें शामिल करना चाहिए। मैं आज सभी जितने भी उपाधि धारक आज अपना डिग्री हासिल कर रहे हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और महामहिम माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी को यहाँ के राज्यपाल होने के नाते मैं इन 4 दिन के प्रवास में जो उन्होंने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।